हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और इसके पहले हम लोग द्वितीय क्रियाएं अध्याय 6 में द्वितीय क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज हम लोग इसके कुछ नए टॉपिक्स को देखते हैं। और इस टॉपिक में आ रहा है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और इसकी संकल्पना, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो रहा है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। अब ये क्या है, सबसे पहले इस बात को हम लोग समझते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी क्या है। एक हाई टेक्नोलॉजी उद्योग, ऐसे उद्योग जिसमें बड़ी ही तकनीक के साथ बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। और बहुत ही कम काम ऐसा होता है जो हाथ से हो, और मशीनों के साथ साथ कुशलता उसमें होती है। उच्च प्रौद्योगिकी जिसमें वैज्ञानिकों के शोध के द्वारा नए नए ऐसे तरीके दिखाए गए हैं, अपनाए गए हैं तकनीक के, और उनसे उत्पादन कार्य किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका है और इतना उन्नत हो चुका है कि एक नई संकल्पना, एक नई हाइपोथेसिस आई कि कैसे हम कितना तेजी से और काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के शोध के द्वारा उद्योगों के निर्माण को और भी उच्च कोटि के प्रौद्योगिकी से जोड़ने का एक प्रयास किया गया है, और उसी को हम लोग कहते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। अब इस संकल्पना में ये भी है कि उच्च प्रौद्योगिकी के प्रयोग से क्या होता है, जीवन स्तर उन्नत होता है। जो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण ये भी संभव हो सकता है। और जो प्रशिक्षित और कुशल औद्योगिक श्रमिकों को इसमें लगाया जाएगा, जो भी श्रमिक होंगे वो प्रशिक्षित होंगे और कुशल श्रमिक होंगे, और जिनको हम व्हाइट कॉलर श्रमिक भी कहते हैं, सफेद कॉलर श्रमिक भी कहते हैं। इस चीज को आप लोग गौर से देखिए और अध्ययन करिए और नोट करिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को, कि अक्सर एग्जाम में आता है सफेद कॉलर श्रमिक, व्हाइट कॉलर लेबर क्या होते हैं, अक्सर आता है और हम लोग नहीं जान पाते हैं एग्जाम के समय में। तो जो भी उच्च प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है, उस व्यवस्था में उत्पादों को बनाने के लिए, इंजीनियरिंग काम करने के लिए वहां पे जो भी प्रशिक्षित सीखे हुए डिग्री प्राप्त डिग्री होल्डर्स जो श्रमिक होते हैं, और जो कुशल श्रमिक होते हैं, अनुभवी श्रमिक होते हैं उन मशीनों के लिए, उन श्रमिकों से काम कराया जाता है। और उन श्रमिकों को सफेद कॉलर श्रमिक कहते हैं। और सफेद कॉलर श्रमिकों की जो संख्या होती है, ये उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक नीला कॉलर श्रमिकों से अधिक होती है। अब यहाँ पे दूसरा एक शब्द आया आपका नीला कॉलर। अब ये नीला कॉलर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे श्रमिक जो संख्या में ज्यादा हों, दक्ष हों और साथ में विशिष्ट व्यावसायिक स्तर के हों, वो क्या कहलाएंगे, नीला कॉलर कहलाएंगे। तो सफेद कॉलर श्रमिकों की संख्या उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक नीला कॉलर श्रमिकों से अधिक होती है। और प्रौद्योगिकी उद्योग में जो मानव रोबोट से काम किया जाता है, मशीनें इतनी ज्यादा हाई लेवल की होती हैं कि वो पूरा काम मानव का कर लेती हैं, उनको हम लोग रोबोट बोलते हैं। साथ में कंप्यूटर आधारित जो डिजाइन होती है, इसको हम कैड के नाम से जानते हैं। निर्माण उद्योग धातुओं को पिघलाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण के लिए ढेर सारे उद्योग इसमें शामिल किए जाते हैं। अब कौन कौन से उद्योग इसमें शामिल होते हैं, उनके सामने लिस्ट आ रही है। और इसमें विशाल भवन, कारखाने या भंडार गृह जो बनाए जाते हैं, साथ में साफ सुथरे कार्यालय और प्रयोगशालाएं, नियोजित व्यावसायिक पार्कों की स्थापना,
जो उच्च प्रौद्योगिकी है विशिष्टता से के साथ, और उन पे जो समन्वय दिखाया जा रहा है वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वन और अच्छे औद्योगिक ध्रुवों की स्थापना, जिसके बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे, और प्रादेशिक एवं स्थानीय आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक नई चीज मिल रही है जिसको हम लोग प्रौद्योगिकी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब ये प्रौद्योगिकी ध्रुव है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। प्रौद्योगिकी ध्रुव, इसको हम टेक्नोपोल्स भी कहते हैं। अब टेक्नोपोल्स क्या है? उद्योगों का वह संकेंद्रित क्षेत्र हुआ करता है जहाँ पे ढेर सारे उद्योग स्थापित होते हैं और वहाँ पे एक नियोजित विकास होता है। औद्योगिक उत्पादन का वहाँ पे एक लक्ष्य रखा जाता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक ध्रुव कहते हैं। या औद्योगिक ध्रुव प्रौद्योगिकी पार्क है, विज्ञान नगर या अन्य उच्च तकनीकी औद्योगिक केंद्र वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, समूह में पाए जाते हैं, और उसको हम लोग टेक्नोपोल्स के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहते हैं। अब दूसरा आ रहा है कि इसमें प्रौद्योगिकी पार्क भी होते हैं। तो अब ये टेक्नोलॉजी पार्क क्या है? ऐसे स्वच्छंद उद्योग जो नगरों के छोर पर, नगरों के बाहर स्थापित होने की प्रवृत्ति जिनकी होती है, और साथ में जो संगठक पुर्जों का निर्माण, अलग अलग पार्ट्स का निर्माण करते हैं, वे सभी प्रौद्योगिकी पार्क कहलाते हैं, टेक्नोलॉजी पार्क कहलाते हैं। और इन क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लंदन और टोक्यो जैसे जो नगर होते हैं, नगर, वहाँ पे प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं, और उसके निम्न कारण होते हैं। क्यों आखिर ये स्थापित किए जाते हैं प्रौद्योगिकी पार्क, वो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। कि क्योंकि नगरों के बाहर के क्षेत्रों में क्या होता है, जो जमीन होती है, भूखंड, वो सस्ते मिल जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एक मंजिल के कारखाने बनाने के लिए पर्याप्त क्षेत्र मिल जाता है, और बाद में भविष्य में वो अपना विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन और अन्य मार्गों की गहनता, वहाँ सड़क परिवहन भी हो जाता है और जाम की समस्या नहीं होती। स्वच्छ पर्यावरण भी मिलता है, आसपास हरित क्षेत्र बना रहता है, नगरों के बाहर की बात कर रहे हैं हम लोग, और निकटवर्ती क्षेत्रों से कुशल श्रम उपलब्ध होते रहते हैं। आसपास के जो गांव हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, वहां से श्रम आ जाता है, श्रमिक आ जाते हैं वहां पे। और नगरीय क्षेत्रों से कच्चा माल, संचार और तकनीक भी उपलब्ध होता रहता है, इसीलिए नगरों के बाहर, शहरों के बाहर इसको बसाया गया है, औद्योगिक पार्कों को। इसके बाद हम लोग और अपने एक टॉपिक की बात करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा सिलिकॉन घाटी। अब ये सिलिकॉन घाटी क्या है? अक्सर ये पॉपुलर है और अक्सर ये क्वेश्चंस में आती है एग्जाम में, छोटे छोटे जीके में भी आती है। सिलिकॉन घाटी, या हम इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी कह सकते हैं। तो इसकी संकल्पना शुरुआत में जो प्रस्तुत की, वो किसने की? फ्रेडरिक टारमान ने इसकी संकल्पना को प्रस्तुत किया। और उत्तरी अमेरिका में एक राज्य है कैलिफोर्निया, और वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के पास ये सिलिकॉन घाटी विकसित की गई, सिलिकॉन वैली विकसित की गई। और जबकि सिएटल के पास सिलिकॉन वन भी स्थापित किया गया है। भारत में जो बेंगलुरु नगर है, कर्नाटक में बेंगलुरु नगर है, वहाँ पे सिलिकॉन घाटी के रूप में इस क्षेत्र को भी विकसित किया गया है, और हैदराबाद नगर में भी इसको विकसित किया गया है। अब क्या है इसमें जो उद्योग लगे हैं बड़ी मात्रा में, वो विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी भूमिका वो निभा रहे हैं, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, मोटर कार निर्माण उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, और मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये सभी उद्योग वहाँ पे स्थापित किए गए हैं, जिनको हम लोग सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं।
तो सिलिकॉन घाटी मुख्य रूप से ये अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है, और जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बड़े कारखाने लगाए गए हैं, मोटर निर्माण उद्योग के कारखाने लगाए गए हैं, उसको हम लोग सिलिकॉन घाटी कहते हैं। और उसी की तर्ज पे हम लोगों ने अपने भारत में बेंगलुरु में भी सिलिकॉन वैली की स्थापना कर ली है और इससे संबंधित उद्योग धंधे लगाए हैं, और ऐसे उद्योग धंधे जो विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद यहीं से ये हम लोगों का अध्याय समाप्त होता है, और इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सभी लोग कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और इसमें प्राथमिक और द्वितीयक जो गतिविधियों हैं उनके बारे में ही दिया गया है, और उनमें क्या डिफरेंस है आपस में। इसके अलावा और भी क्वेश्चन ये दिए गए हैं इसमें कि अफ्रीका में कि कैसे ये बहुत सारे संसाधन है और किस तरह वहाँ का उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है ना, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, इंजीनियरिंग है, उसमें धीरे धीरे नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, नए नए तरीके आते जा रहे हैं, नया प्रबंधन आ रहा है पर्यावरण की दृष्टि से भी, और इसी को हम लोग प्रौद्योगिकी नवाचार के नाम से जानते हैं। तो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग अपने अगले अध्याय के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में आपसे चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग।